नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम मैथ का पढ़ाएंगे, आपको यानी मैथ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और आपको ये बताते हैं कि इससे पहले जो मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया, तो उसकी जो भी वीडियो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम के द्वारा और बेल आइकन के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उनको प्राप्त करके उनको देख सकते हैं और उनसे आगे आज आपको मतलब जो न्यूमेरिकल हैं उनकी हम चर्चा कराएंगे। तो जैसा कि अगर बात करें तो मैंने आपको पहला जो एक्सरसाइज था 8.1 उसके बारे में मैंने चर्चा करा दी थी। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आ रही है एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम इस एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। अब जैसा कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चनों में कभी कभार जो पद दे रखा था LHS पद और RHS पद दोनों दिए जाते थे, उनमें से LHS के द्वारा RHS निकलवाया जाता था। और अगर बात करें कि मैंने उसमें जो आपको पढ़ाया था उस एक्सरसाइज में, तो इस त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा कराई थी, जिसमें हमने ABC करके कुछ दिए थे मान, और ये वाला हमारा कर्ण के लिए था, ये लंब के लिए, ये आधार के लिए। जब थीटा हमारा ये वाला रहेगा तब के लिए चर्चा थी। तो इसके बारे में आपने इसको सीख लिया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, क्या इनके अलावा कुछ और, यानी एक प्रमेय कौन सी होती थी, तो प्रमेय होती थी कर्ण का स्क्वायर इक्वल में यानी बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो ये जो प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं सर्वसमकाओं के बारे में, तो सर्वसमकाएं जो बात थी सर्वसमकाएं, तो इन सर्वसमकाओं के द्वारा भी इन न्यूमेरिकलों को लगाया जा सकता है। इन न्यूमेरिकलों को भी लगाया जा सकता है। अब देखिए, इनमें जो सर्वसमका थी तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, तो इसके लिए आप समझ लीजिए। इसमें जो सर्वसमका पहली सर्वसमका जो कि थी हमारे पास में साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A इक्वल में 1, एक तो सर्वसमका ये हो गई दोस्तों। दूसरा नंबर की बात करते हैं, तो दूसरी सर्वसमका थी 1 प्लस का tan स्क्वायर A इक्वल में sec स्क्वायर A। नेक्स्ट सर्वसमका की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर थी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर A इक्वल में ये बन जाता था कॉशिक स्क्वायर A। तो इन तीनों के द्वारा भी अगर बात करें, एक तो हम इस रिलेशन को हमने पढ़ा और सारे मान निकालना सीख लिया था कि किस प्रकार से ये मान निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, इन मानों के में क्या होता था कि हमको 2 मान दिए जाते थे और हम तीसरे मान को निकाल करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे, कितने थे, 6। तो उन 6 में जो 1 का दिया जाता था और बाकी 5 का हम फाइंड कर लेते थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि अगर यदि साइन में हमारा बलवचन दे रखा है, किसमें, साइन में, जैसे कि साइन में दे रखा है या फिर कॉस में दे रखा है, साइन में या फिर कॉस में, तो इन दोनों का अगर साइन में दे रखा तो कॉस निकालना है तो इस सर्वसमका का यूज कर लेते हैं, इसके द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें tan, और यहाँ पे क्या आता है sec, तो इस वाली सर्वसमका का इन दोनों में से कोई भी एक दिया जाता है और दूसरा पूछा जाता है, तो इस सर्वसमका का यूज करते हैं। इसी प्रकार से बात करें cot A की, और यहाँ क्या दे रखा है कौशिक A, तो अगर इन में से किसी एक का मान दिया जाता है तो हम दूसरा का मान निकालने के लिए इस सर्वसमका का यूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब आज चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। किसके बारे में, 8.2 के बारे में, कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक और जानकारी देना चाहते हैं उसके बारे में, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप
को जब अगली एक्सरसाइज पढ़नी है तो अगली एक्सरसाइज किस बेस पर आधारित है, तो जो हमारे कोण होते हैं, एंगल होते हैं, उनके ऊपर बताया गया है, जिसमें आपके लिए बताया जाता था जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। कहने का मतलब इस प्रकार से हमारी कंडीशन होती थी। ये किसके लिए था? त्रिकोणमितीय अनुपात की साइड के लिए। अब अगर यदि यहाँ पे बात करें तो किस प्रकार से रहेगा? 0 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साथ में 90 डिग्री। तो ये वैल्यूएशन हमारे पास में थी। अब इन वैल्यूएशनों को हमें किस प्रकार से रखना है तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में कितना हो गया? 45 डिग्री। इसे फिर से लिख देते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनमें जो मान होते थे किस प्रकार से निकाले जाते थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये सिर्फ आपको जानकारी इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है क्योंकि पहले भी मैंने ये जानकारी आपको दी। हो सकता है बहुत से बच्चे इसके बारे में भूल चुके हों तो वो फिर से आपको याद आ जाएगा। तो इस साइड को बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले अगर मान के बारे में चर्चा करते हैं तो मान हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? 0 रहेगा। जब ये 0 रहेगा और इसके अलावा देखिए साइन, अब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पे होता है 1/√2 और यहाँ पे 60 के लिए √3/2। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो साइन 90 में वैल्यूएशन हो जाती है 1। इसी प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। ये क्या है? इसके ठीक अपोजिट। जैसा कि ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब अगर हम चाहिए आगे के मान तो टेन के लिए, कॉट के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार से ये मान निकाले जाते हैं। तो जिसकी ज़रूरत होगी उसका हम मान निकाल लेंगे। फिलहाल टेन के बारे में समझ लो। तो अगर टेन के बारे में समझते हैं तो टेन के लिए एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है कि टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे साइन का मान, यहाँ कॉस का मान रखते हैं तो हम मान किसका प्राप्त करते हैं? टेन का। जैसे कि पहले के लिए देख लो, पहले में क्या आया? 0 आया, साइन 0 का मान 0 और कॉस, इसके लिए बात करते हैं कॉस थीटा में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 में 1 मान हो जाएगा। मतलब हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो यहाँ क्या हो गया? 0। अब अगर बात करते हैं अगले के लिए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और हमको मिल जाएगा 1/√3। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 और ठीक इसी प्रकार अगर अगली बात की जाए तो √3 और यहाँ से 1/0। कभी कभार क्या होता है इस प्रकार से लिखा होता है 1/0, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनफाइनाइट। तो ये रहेगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत। यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0। अब अगर बात करते हैं और मानों की तो और भी मान निकाल करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे जो सेक है वो क्या होता है? कास का उल्टा होता है। तो 1/1 यानी कि मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/1 यानी मान 1। यहाँ मिल जाएगा 2/√3, 2/√3, यहाँ √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखिएंगे तो अगर कुछ क्रम इस प्रकार से लिखा है 1/0 तो हम देखिए पलट के आपको दिखा देते हैं, जिसमें सेक बराबर में 1 में कॉस के लिए लेना है। अब अगर यदि थीटा ले लेते हैं तो यहाँ थीटा ले लेंगे। अब वैल्यूएशन के 1 में यहाँ क्या आएगा भाई? कॉस के लिए देखिए वैल्यूएशन किस में देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं। यहाँ क्या आता है? 0 आता है। तो ये हमको क्या बना? ये हमको बना जा करके फिर से इनफाइनाइट। तो मतलब ये रहेगा इनफाइनाइट। यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, 2/√3
और साथ में यहाँ क्या हो गया 1। तो अब हमने जितने भी थे त्रिकोणमितीय अनुपात की साइड वो क्लियर कर लिया और इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं। अब आगे तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 के अंतर्गत, भाई क्वेश्चन 1 के अंतर्गत यहाँ पर लगभग 5 पार्ट दिए गए हैं, तो कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करना है। तो क्वेश्चन 1 पहला कितना दे रखा है कि साइन 60 डिग्री और इनटू में कॉस 30 डिग्री, और आगे क्वेश्चन दे रखा है प्लस का साइन 30 डिग्री और इनटू में कॉस 60 डिग्री। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन, यहाँ तक आपको अलग से क्लियर हो रहा होगा। ये तो हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को किस तरह से सोल्यूशन में लाएंगे, देखिए साइन 60। अब देखिए मान में किस प्रकार से बताता हूँ। साइन में देखेंगे, साइन आया 60 आया, 60 डिग्री में देखेंगे ये वाला मान मिला, इसको यहाँ पर रख दो √3/2। अगला देखेंगे कि जो कॉस होता है तो जो साइन 60 का मान आता है उसी का अपोजिट होता है। तो देखिए भाई कॉस और यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो मान आ गया हमारे पास में √3/2। इसके अलावा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ देखेंगे साइन 30 है, साइन 30 में वैल्यूएशन कितनी है 1/2 और इनटू में कॉस 60 के लिए वही वैल्यूएशन रहती है यानी 1/2। अब इसे थोड़ा सा सोल्यूशन में रह गया। √3 मैंने कई बार समझाया है कि √3 इंटू में √3 मतलब चाहें तो √9 लिख सकते हैं या डायरेक्टली इसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं और इसका भी मान कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो ये आपको कई बार मैंने बताया है। तो अब इसमें देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जगह पे मान कितना आ गया भाई 3 आ गया, और यहाँ नीचे करेंगे 2 और 2 की गुणा, तो 2 और 2 की गुणा में कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 2 दूनी 4। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से 1 और 1 की गुणा कराएंगे यानी कि 1 ये हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 2 दूनी 4। अब आप जानते हैं इस भिन्न के बारे में, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इसके जो हर हैं वो कैसे समान है। जब हर समान होते हैं तो कैलकुलेशन हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि 3 प्लस का 1, ये जो हर समान है वो एक जगह पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 4 और 4 से 4 कैंसिल, या 1/1। अब 1/1 मतलब अर्थात क्या मिलेगा 1, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो उसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको रफ कर देते हैं और साइड को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, जिससे कि अगले न्यूमेरिकल में ये हमको लाभकारी रहेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 1 के अंतर्गत। अब ये पार्ट नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और फिर प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब बात करते हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब हम इसमें इस सारणी की मदद से मानों का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अच्छा यहाँ रहेगा 2। अब देखिए बात कर लेते हैं स्क्वायर की। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आपके लिए लिखा है 10, यहाँ बता देते हैं आपको, लिखा है 10a और इसको लिखा है स्क्वायर, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी दोस्तों लिख सकते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही होती है, तो इसमें आपको कभी भी मतलब फंसना नहीं है। समझ ये लेना है कि जो स्क्वायर होता है क्या होता है, होल ऑफ स्क्वायर भी लिया जाता है। अब कोई मान डालना है तो वो मान हम यहाँ पे डाल देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब
बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मैंने बताया कि स्क्वायर है अगर तो उसको समझो है नहीं, तो क्या बचा 10 45 बचा। अब 10 45 देखिए 1 पहुँचेंगे 10 पे और 45 में पहुँचेंगे कहाँ पे 1 पे, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और 1 का जो मैंने बताया था मान प्रयोग करने के बाद ब्रैकेट लगा करके उसका होल ऑफ स्क्वायर कर दिया जाएगा। घात 2 है तो 2 लगाएंगे, 3 4 जो भी घात है वो उसी प्रकार से ऐड हो जाएगी। यहाँ पे फिर चिन्ह लगा देंगे ऐड का, देखिए ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 30 यानी 30 डिग्री। तो कॉस में फिर वैल्यूएशन देखेंगे, 30 में कितना मिल रहा है √3, कितना मिल रहा है √3/2। फिर माइनस का चिन्ह। अब थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं, इसको भी ब्रैकेट लगा करके इसका भी स्क्वायर बना लो। यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी √3 और /2 का स्क्वायर बना लो, क्योंकि देखिए साइन 60 की वैल्यूएशन तो साइन 60 में वैल्यूएशन √3/2 ही होती है। अब इसे चाहें तो हम हल करके भी करें, आंसर वही आना है। और वरना देख सकते हैं कि ये जो भाग है वो प्लस का है, ये जो भाग है माइनस का है, तो हम पूरा का ये सब कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 और इंटू में 1 × 1 2 बार कराएंगे तो 1 ही मिलेगा, तो आंसर हमको मिल जाएगा 2। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। और यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसका जो पार्ट थर्ड है तो मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ा देता हूँ, यानी इसके बारे में बता देता हूँ, और फोर्थ और 5 ज़रूरत पड़ी तो उनको भी बताएंगे, वरना वो एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से दे रखा है। थर्ड पार्ट ये जो दे रखा है वो है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। उसके बाद में दे रखा है sec 30 डिग्री, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे cosec 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमें इस साइड की मदद लेनी होगी। तो चलिए लेते हैं मदद इसमें। देखिए cos 45, तो cos में ढूंढेंगे 45 पर वैल्यूएशन तो 1/√2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात कर लेते हैं आगे, तो आगे किस प्रकार से किया जाएगा इसको समझो। यहाँ से sec 30, sec में वैल्यूएशन और 30 में वैल्यूएशन कितना है 2/√3, फिर चिन्ह प्लस का। अब cos 30 में cosec 30 की वैल्यूएशन कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब अगर बात कर लेते हैं आगे किस तरीके से होगा, तो यहाँ 1/√2y, यहाँ से देखिए 2 ये हमारे पास में पहले से दे रखा है, 2 ये हमारे पास में पहले से दे रखा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक फ्रैक्शन बनाने हैं तो इसके नीचे 1 मान के, और हम जैसे कि फ्रैक्शन को या भिन्न को हल करते हैं उस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है, वरना जिस तरीके से हम आपको बताते हैं वैसे भी इसका सलूशन किया जा सकता है। 2 ये वाला लिख लिया, ये ऐड का चिन्ह लगा दिया यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 ये है और साथ में √3 और गुणे में आ जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं आगे, तो आगे किस प्रकार से होता है तो इसके बारे में समझिए। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा √3, ये भाई मैंने मल्टीप्लाई इधर करा दी। अब जिम कहते हूँ फिर नीचे नंबर लिखना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है वो आपको बताते हैं। इसके बीच में भी क्रॉस रहेगा और बात करें इन दोनों के बीच में भी क्रॉस रहेगा यानी गुणे का निशान रहेगा। किस प्रकार से गुणा कराएंगे तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ से √3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा 2 प्लस का 2/√3। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इसमें करना क्या रह गया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिल जाएगा √3 और y। यहाँ से बात कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 √2
2 की मल्टीप्लाई इससे करा दी, तो 2√2 फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से 2 ये हो गया, और अंडरवुड और अंडरवुड की गुणा अंडरवुड में हो जाएगी, जैसे कि √2 इंटू में √3, तो मतलब √6, 3 दूनी 6। तो ये कुछ गुणा इस प्रकार से रहेगी। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ से कितना मिल रहा है भाई, √6 मिल रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट करते रहें। यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे अवश्य ही शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसे आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन को भी हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, साड़ी चलन दो। अब देखिए यहाँ मिल जाएगा √3 और y, यहाँ 2√2 फिर प्लस का 2√6 इंटू में क्रॉस, यहाँ पर इसके सही गुमी से हम क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 2√2, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह का आ जाएगा माइनस का, और यहाँ लिख जाएगा 2√6 y, 2√6 और माइनस का 2√6, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। अब इसमें आगे किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो। अगर यदि हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, और ना देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लो √3, यहाँ मिल जाएगा 2√2 माइनस का 2√6, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ एक फार्मूला अप्लाई होगा जो कि रहेगा a² माइनस का b² इक्वल में एक बार प्लस में जुड़ेगा ab, एक बार माइनस में जुड़ेगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, तो मतलब 2√2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यहाँ आ जाओ, माइनस का चिन्ह 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से अगर बात करें कि 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लो, √3 रख लो, यहाँ से मिल जाएगा √2 और माइनस का √6 और फिर y। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे में 2, 4 गुणे में 2। यहाँ से 2 का कराएंगे तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना, 6। अब आगे देखिए किस प्रकार से करना। अब आगे के बारे में बात करते हैं। चलिए इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे कर देते हैं नीचे रफ। अब देखिए किस प्रकार से करना है इसको। अब आगे बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2√3 और यहाँ √2 माइनस का √6 और y। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, माइनस का चिन्ह लगा के 24 लिख देंगे। अब यहाँ से करना क्या रह गया, यहाँ से देखेंगे माइनस के चिन्ह को ऊपर से कॉमन कर लो, तो माइनस का चिन्ह भी कॉमन किया, √3 लिखा, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और y में बात करें तो यहाँ से कितना मिलेगा भाई, 24 से 16 जाएंगे, मतलब 8 जाएंगे, तो जब 8 घटाएंगे तो माइनस के कितने मिल जाएंगे, 16 मिल जाएंगे। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब आगे किस प्रकार से इसको करना है। अब आगे के लिए कंडीशन ये रहेगी कि √3 इधर बचा केवल, तो इसकी गुणा करा देंगे तो √18, 6 × 18। अब यहाँ पे बात करेंगे तो माइनस का चिन्ह
और अंडर रूट 6, और फिर बटे में अगर बात करते हैं तो बटे में कितना दे रखा है 8 के लिए। अब इसको लिख सकते हैं 18 है यानी 18 है, इसको करा दो 2 से डिवाइड, तो 9 दूनी 18 या 2 में 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3, तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ तो सिंगल छोटा 3 अंडर रूट 2 मिला, जो अंडर रूट कितना होता है 18 का मान होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख जाएगा 3 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 6 और y में 8। तो दोस्तों यही है इसका आंसर। अब आप इसको जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे ख्याल से दोस्तों इसे आपने नोट कर लिया होगा, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहेगा। और यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है या फिर मतलब सेशन पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे, और उनसे लाइक करने के लिए कहेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। और ये सभी जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड से जुड़े हुए उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाभकारी है, तो इसे आप अवश्य ही मतलब देखेंगे। और इसी के साथ मैं आप अपनी वाणी को देता हूँ विराम। नमस्कार।